मोर स्नेहर प्रिय छात्र छात्री सुस्वागत। आज आम ए भिडियो पढ़ा तुम वृत्त अध्याय अनुशीलनी 2A नंबर 6 अनुशीलनी 2A नंबर 6 तुम पेज नंबर 49 रही। यह पूर्व आम अनुशीलनी 2A 5 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर समाधान कर सारी। आउ ए वृत्त अध्यायटी तुम जुलाई 7 सुधा होगा इंटरनल एसेसमेंट 1 रे आसीब। तेणु तुम्हें ध्यानर सहित ये जो समाधान सब मुझे ताकू देख ज्यामिति को आदौ डर ना। ज्यामिति बहुत सरल। तुम्हें जदि मो कथा मानिकी तुम्हें ध्यानर सहित देख अन्यमनस्क हो ना ताहले समस्त राइडर प्रश्न गुड़िकर समाधान अति सरल रे अति सहज करें। ठीक अच्छे ताहले प्रश्नटी कौन अच्छी मु पढ़ी दूसरी। नंबर 6 गोटे वृत्तर केन्द्र ओ एवं एबी और सीडी रेखाखंड यार दुईटी समांतर ज्या पी ओ क्यू यथाक्रमे एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु हेले प्रमाण कर जे ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेबो। ताहले ए जो सामान्य कथनटी लेखागला एथिरे ही आमर दत्त कोण प्रामाण्य कोण सब निहित रही थाए। ताहले दत्तटा कोण हम देख गोटे वृत्तर केन्द्र ओ एवं एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंड यार दुईटी समांतर ज्या पी ओ क्यू यथाक्रमे एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु एटा है तुम दत्त। प्रमाण कर जे जोटा प्रमाण कर जे बोली कहई से तुम प्रामाण्य। प्रामाण्य रे हम कौन लिखा ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेब। ओ बिंदु पी क्यू सरेखार बाहर रहिबो नाही। ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेब। ताहले सामान्य कथन अनुसार आमे हमर चित्रटी प्रथमे अंकन करिबा। गोटे वृत्तर केन्द्र ओ आमर वृत्त एस हेउ एवं तार केन्द्र ओ हेउ एवं एबी और सीडी यार दुईटी समांतर ज्या एटा एबी ज्या आ एटा हला तुमरा सीडी ज्या वृत्तर दुईटी समांतर ज्या पी ओ क्यू यथाक्रमे एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु पी ओ क्यू एबी और सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु तार अर्थ है एबी रेखाखंडर मध्यबिंदु पी एवं सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु होची क्यू। आउ कोन देछि पी ओ क्यू यथाक्रमे एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु हेले तो हेले पर्यंत हमर कोन एटा दत्त अटे। तेणु हम दत्त प्रथम रे लिखि दब। प्रथम समाधान लिखि दब तापर हमें दत्त बोली लिखा। दत्तर कौन लिखा एस वृत्तर केन्द्र ओ वृत्त को मुझे एस बोली ना देछि। एस वृत्तर केन्द्र ओ एवं एबी रेखाखंड ओ सीडी रेखाखंड यार दुईटी समांतर ज्या अर्थात एबी रेखाखंड पैरेलल सीडी रेखाखंड एवं एबी रेखाखंडर मध्यबिंदु पी होइथिबा बेले सीडी रेखाखंडर मध्यबिंदु क्यू अटे। एटा है आमर दत्त। दत्त पर आमर कौन लिखा जाए पिले प्रामाण्य लिखा जाए। तो प्रामाण्य कौन प्रमाण कर जे ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेब। तो प्रामाण्य लिखा ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेब अर्थात पी ओ क्यू हेब। एटा है हमर प्रामाण्य। ओ बिंदु पी क्यू सरेखा उपरिस्थ हेब अर्थात पी ओ क्यू हेब। पी ओ क्यू एक रेखिले एमती लिखा जाए। पी ओ क्यूर मध्यवर्ती बिंदु ये ओ होता है। ताहले तापरे कौन करिबा हमें ओ बिंदु
PQ सरलेखा उपरिस्थ हेबो बोली कहे एटा ला ओ बिंदु PQ सरलेखा उपरिस्थ हेबो बोली कहे ताले आमे प्रमाण आरंभ करिबा प्रमाण रे आमे कोन लिखबा ओ बिंदु PQ सरलेखा उपरिस्थ न हेउ प्रमाण कोन लिखबा मने करा जाऊ ओ बिंदु PQ सरलेखा उपरिस्थ नुहे ताहले ओ बिंदुटा PQ सरलेखा उपरिस्थ नुहे ओ बिंदु PQ सरलेखार बाम पटे रहू मना करा जाऊ ओ बिंदु PQ सरलेखार उपरिस्थ नुहे ताहले OP एवं OQ अंकन करा जाऊ ताहले OP रेखाखंड ओ OQ रेखाखंड अंकन करा जाऊ एभली लिखि दियो तापरे OPA कोण वर्तमान OPA कोणर परिमाण इज इक्वल टू 90 डिग्री कारण कोण वृत्तर केंद्र और ज्यार मध्य बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड ज्या प्रति लंब होइथे ताले ओ वृत्तर केंद्र पी है ज्यार मध्य बिंदु तेणु OPA कोण 90 डिग्री हेबो ओ वृत्तर केंद्र एवं पी ए बी ज्यार मध्य बिंदु वृत्तर केंद्र आ ज्यार मध्य बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड ज्या प्रति लंब होता है तेणु OPA कोण 90 डिग्री ये जगह आम कौन करवा AB सह समांतर करी OR रश्मि अंकन करा बोली लिखा ओ बिंदु PQ उपरिस्थ हेबो अर्थात POQ हेबो प्रमाण मने करा जाऊ ओ बिंदु PQ उपरिस्थ नुहे ताहले OP ओ OQ अंकन करा जाऊ पुणी AB सह समांतर करी AB सह समांतर करी OR रश्मि अंकन एपटे करा जाऊ लिखि जाऊ करा जाऊ पूर्ण वर्तमान OPA 90 डिग्री कारण ओ है वृत्तर केंद्र एवं पी है ज्यार मध्य बिंदु केंद्र बिंदु आउ ज्यार मध्य बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड ज्या प्रति लंब होता है तेणु एपीओ कोण तुम एपीओ कोण कहींपार ना OPA कोण भी कह सीटा 90 डिग्री है वर्तमान POR कोण 90 डिग्री वर्तमान POR कोण परिमाण मेजर ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री कहीं AB सहित समांतर करी OR सरलेखा अंकन करिच एवं PO है छेदक छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण दुईटर परिमाण समष्टि 180 डिग्री होता है तेणु PO जदि 90 डिग्री होची ताले POR 90 डिग्री हेबो वर्तमान POR 90 डिग्री तो एथिरे आमे कारण लिखिदबा अतएव AB रेखाखंड पैरेलल OR रश्मि अंकन करा जाइछि ओ PO रेखाखंड छेदक AB पैरेलल OR रश्मि अंकन करा जाइछि एवं PO रेखाखंड दुईटी समांतर सरलरेखार छेदक तेणु छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण दुईटर परिमाण समष्टि 180 डिग्री ताले PO जदि 90 डिग्री होची ताले POR 90 डिग्री ठीक से परी
तुम्हें এটা নোট করে দিও তারপরে আমি এটাকে লিভাই করি বাকি অংশ লিখিবা। ঠিক সেইপরি ଓ କ୍ୟୁ ସି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କାରଣ କ'ଣ? ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କ୍ୟୁ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯାହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ କ୍ୟୁ ସି ର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ क्यू ओ आर कोणर परिमाण मध्य 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री कारण ओ आर पैरेलल सी डी। अतएव ओ आर रश्मि पैरेलल सी डी रेखाखंड एवं ओ क्यू रेखाखंड छेदक दुईटी समांतर सरलरेखा को प्रथम ए बी आउ सी डी समांतर बोली कहुई। ए बी सहित ओ आर समांतर तेणु सी डी सहित ओ आर समांतर एवं ओ क्यू है छेदक। छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ दुईटी कोणर परिमाण समष्टि 80 डिग्री। तेणु ओ क्यू सी जदि 90 डिग्री होची ताले क्यू आर कोण मध्य 90 डिग्री। वर्तमान ए जो पी ओ आर कोण आउ क्यू आर कोण जदि मिसिकरी 180 डिग्री होची ताले ओ बिंदु निश्चित भाव में पी क्यू सरलरेखा उपरिस्थ हेबो कारण दुईटी रश्मि एमती सीधा रहिले ए ओ बिंदु रे गोटे सरल कोण बा 180 डिग्री सृष्टि हुए। तेणु पी ओ आर कोण एवं क्यू आर कोण मिसिकर जदि 180 डिग्री हो जाउछंती ताले ए ओ बिंदुटा पी क्यू उपरिस्थ हेबो अर्थात ओ बिंदु रे गोटे सरल कोण 180 डिग्री सृष्टि हेबो। तेणु वर्तमान आमे देखिबा कि पी ओ आर आउ क्यू आर मिसिकी केते होछि। वर्तमान एंगल एटा पी ओ आर मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू आर इक्वल केते हबो। पी ओ आर तुम्हें बाहर करछ केते 90 डिग्री प्लस क्यू आर भी बाहर कर केते 90 डिग्री इज इक्वल टू ए दुईटी कोण मिसिक पी ओ आर और क्यू आर मिसिक 180 डिग्री अर्थात तुम पी ओ क्यू गोटे सरल रेखा आउ सरल रेखा कौन से एक बिंदु रे जो कोण तैयारी हुए सेटा एक सरल कोण बा 180 डिग्री होता है। तेणु जेहेतु क्यू आर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री है ताले पी ओ क्यू एक रेखी पी ओ क्यू बिंदुत्रय एक रेखी अर्थात पी ओ क्यू। तेणु ओ बिंदु पी क्यू सरलरेखा उपरिस्थ प्रमाणित। ठीक अच्छे ये तुम प्रमाण सरी जाइए। पी ओ आर क्यू आर मिसिक 180 डिग्री होले अर्थात पी ओ क्यू एक रेखी हे और ओ बिंदु 180 डिग्री कोण सृष्टि होची। तेणु पी ओ क्यू निश्चित भाव में एक रेखी। ठीक अच्छे एभली भाव में आम तुम 6 नंबर प्रश्न समाधान कर देइछंती। साइड हो दूसरी वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर दिया। पिला माने ध्यान देखिए शुण बहुत सुंदर प्रश्न बहुत सरल आउ तुम्हें मन देखिए शुणिले पूरा पाठ बुझा पड़। ठीक अच्छे ना तो प्रश्नटी मुझे पढ़ुची तुम्हें मन देखिए शुण। गोटे समबाहु त्रिभुजर परिकेन्द्र ठारू त्रिभुजर बाहु माने समदूरवर्ती प्रमाण कर। ताले प्रथम आम जाना कौन समबाहु त्रिभुजर परिकेन्द्र कौन प्रथम तो जाना समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुजर 3टी बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान ताको आम समबाहु त्रिभुज बोली कहबा। एवं समबाहु त्रिभुजर 3टी शीर्षबिंदु देकी जदि गोटे वृत्त जाए ताले से वृत्त को समबाहु त्रिभुजर परिवृत्त कहुए एवं
ସେହି ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦତ୍ତଟା ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି କରିନେବା କି ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର এই ଯେଉଁ ପରିବୃତ୍ତ S ହେଉ ଏବଂ ତାର ପରିକେନ୍ଦ୍ର O ହେଉ, ঠিক ଅଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା, ତାର ପରିବୃତ୍ତ କରିବା ଆଉ ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O ନେବା। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ O ବିନ୍ଦୁରୁ OB ବାହୁର ଦୂରତା ଯେତେ, O ବିନ୍ଦୁରୁ BC ବାହୁର ଦୂରତା ସେତେ ଏବଂ O ବିନ୍ଦୁରୁ AC ବାହୁର ଦୂରତା ସେତେ। ঠিক ଅଛି, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, OP = OQ = OR। এইটা ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। OP = OQ = OR ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ এই ত্রিভুজର ତିନୋଟି ବାହୁ AB ବାହୁ, BC ବାହୁ ଆଉ AC ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବା এই ପରିବୃତ୍ତର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା। ଦତ୍ତ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ S ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର O ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦିଅ। এইটা ହେଲା ଆମର ଦତ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ କି AB ବାହୁ, BC ବାହୁ ଓ AC ବାହୁ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ପରିକେନ୍ଦ୍ର O ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଦତ୍ତ ପରେ ପିଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପରେ ପରେ ପିଲେ ଆମର ଅଙ୍କନ ଆସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, OA ରେଖାଖଣ୍ଡ OB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ OC ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖିବା OA ରେଖାଖଣ୍ଡ, OB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ OC ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ତ ଆମେ এই ଦତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେବା। କ'ଣ, O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ AB ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତା OP O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ BC ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତା OQ ଏବଂ O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ AC ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତା OR। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଦତ୍ତରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର, ABC ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ S ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ AB ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତା OP, O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ BC ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତା OQ
এবং ও বিন্দু ঠারু এসি রেখাখণ্ডর লম্ব দূরতা ও আর রেখাখণ্ড এটা তুমি দত্ত অংশরে যোড়ি দেব তারপরে প্রামাণ্য লেখা হয়েছে এটা তারপরে এটা অঙ্কন লেখা যাইছি তো অঙ্কନରେ তো তুমি ও এ ও বি রেখাখণ্ড ଆଉ ও সি রেখাখণ্ড অঙ্কন କରିଛ তারপরে প্রমাণ তো এভাবে আমি কাহিকি অঙ্কন করেছিলে ও বি রেখাখণ্ড অঙ্কন করা দ্বারা আমাকে পিও বি ত্রিভুজ এবং কিউ বি ত্রিভুজ মিଳିଛି তো এই দুইটা ত্রিভুজকে যদি আমি সর্বসম করিদেবা তাহলে ওপি ইজ ইকুয়াল টু ও কিউ হয়ে তারপরে এথিরে তুমি কিউ ও সি ত্রিভুজ আউ আর ও সি ত্রিভুজ দেখুছ এই দুইটা ত্রিভুজকে সর্বসম করিদেলে কোন হব ও কিউ আউ ও আর সর্বসম হয়ে যাব তার অর্থ প্রথমে ওপি আউ ও কিউ সর্বসম হয়েছিল এবে ও কিউ আউ ও আর সর্বসম হয়ে গলা অর্থাৎ টোটালি আমি দেখা গলে ওপি ও কিউ আউ ও আর সর্বসম হয়ে গলে অর্থাৎ এবি বিসি আউ এসি বাহুত্রয় ত্রিভুজর কেন্দ্র ঠারু সমদূরবর্তী হয়ে যাবে তেণু আমাকে এভাবে অঙ্কন করা পড়া তাহলে বর্তমান প্রমাণ করা ত্রিভুজ পিওবি এবং ত্রিভুজ কিউওবি মধ্যে কোণ কি PB is equal to BQ PB is equal to BQ কারণ আমি কোন করছু OP লম্ব দূরতা বলি তত্ত্বরে আমি লিখিছু OP লম্ব দূরতা বলি লিখিছু তো লম্ব কোণ করে যাকু সমদ্বিখণ্ড করিথায় তেণু AP is equal to BP হুয়ে তারপরে এটা BQ is equal to CQ হুয়ে এটা মধ্যে লম্ব দূরতা বলি লেখা হয়েছে তেণু BQ is equal to CQ হব ए दुईटा बाहु कौन अच्छा सर्वसम अच्छा से अधा मध्य सर्वसम पीबी आउ क्यूबी मध्य सर्वसम है तो पीबी इज इक्वल टू बीक्यू हेले कारण कौन कि ए बी इज इक्वल टू बीसी इम्प्लाइज हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ बीसी इम्प्लाइज पीबी is equal to BQ PB is equal to BQ এমনি ভাবে আমি লিখি দেব তো PB is equal to কোন হয়ে গলা BQ হয়ে গলা তারপরে OPB কোণ র মাপ is equal to OQB র মাপ OQB র মাপ is equal to কেতে ডিগ্রি 90 डिग्री कहीं आम ओपी लंब दूरता बोली लिखीचु तो लंब दूरता मतलब ए बी बाहु सहित ओपी 90 डिग्री करुच्ची और ओक्यू बीसी बाहु सहित 90 डिग्री करुच्ची तेणु तुम ओपी बी कोण और ओक्यू बी कोण 90 डिग्री लेखा होगा और ओबी दुईटी त्रिभुजर साधारण बाहु ओबी त्रिभुज द्वयर साधारण बाहु ठीक अच्छे ताहले सक बा सर्वसमता अनुसार ये त्रिभुज दुईटा सर्वसम कौ त्रिभुज पीओबी एवं क्यूओबी त्रिभुज अतएव त्रिभुज पीओबी सर्वसम त्रिभुज क्यूओबी कौ सर्वसमता अनुसार दुई थीर समकोण समकोण समान तो समकोण समकोण और समकोण सामना बाहु ओबी এই সমকোণর সামনা বাহু বি ওবি এই ত্রিভুজর ওবি আর এই ত্রিভুজর ওবি সমান তো কর্ণ কর্ণ সমান হয়ে গেলে এবং বিপি বাহু বিকিউ বাহু সহিত সমান এটা বাহু বাহু সমান হয়ে গেল তেণু সক বা সর্বসমতা অনুসারে তোমার দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেলে তেণুক অনুরূপ বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য সমান ওপি ইজ ইকুয়াল টু ওকিউ ইমপ্লাইজ ওপি इज इक्वल टू OQ से परी त्रिभुज QOC ओ त्रिभुज ROC सर्वसम एवं तेणु OQ इज इक्वल टू OR OQ इज इक्वल टू OR बर्तमान कौन हो गला
OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR हो गला तेणु करी से समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रय केन्द्र ठारू समदूरवर्ती हे गोटे समबाहु त्रिभुजर परिकेन्द्र ठारू त्रिभुजर बाहु माने समदूरवर्ती अतएव समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रय किए के AB BC और AC त्रिभुजर परिकेन्द्र O ठारू समदूरवर्ती प्रमाणित ठीक अच्छे पिले मु साइड हो दूची या तुम्हें नोट करके लिखि दियो यहाँ तुम प्रमाण आटा तुमको 5 मार्क प्रश्न हिसाब से आसो ठीक अच्छे साइड हो दूची वीडियो पॉज करके नोट कर बर्तमान आम 8 नंबर प्रश्न टी समाधान करवा 8 नंबर प्रश्न रे कौन कहूँ देख मु पढ़ुची तुम्हें मन देखी शुण प्रमाण कर जे वृत्तर एक व्यास यार बृहत्तम ज्या व्यासटा कौन वृत्तर बृहत्तम ज्या बोली प्रमाण करिवार अछि अर्थात ज्या लेस देन व्यास बोली आम प्रमाण करिवार अछि तो सूचना ये कौन दिखाई एक ज्यार केन्द्र ठारू दूरता d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जिते बेले ज्यार केन्द्र ठारू दूरता d टा 0 हो से ज्या टी व्यास हो एवं जिते d टा 0 ठारू बढ़ हो से कौन हम ज्या हो से आउ व्यास हो पार ना वृत्तर केन्द्र में रही पार ना वृत्तर केन्द्र ऊपर को तल को बाम को डाण को रही पार एवं वृत्तर व्यासार्ध r हो ताले ज्यार दैर्घ्य केते हेबो 2 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2r इज इक्वल टू व्यास एटा सूचना दिया है ताले हमको कोन प्रमाण करिवार अछि वृत्तर एक व्यास यार सबुठारु बड़ ज्या बोली हमको प्रमाण करिवार अछि ताले समाधान प्रथम पिले तुमे वृत्तटी अंकन कर एस वृत्त ओ हेला वृत्तर केन्द्र AB हेला तुमर ज्या एवं OC हेला केन्द्र ठारू ज्यार दूरता d एवं OA इज इक्वल टू OB एटा ला व्यासार्ध आ तार दैर्घ्य r एकक तो एटा आमे ए चित्रटी अंकन कले ए कथनर प्रमाण करबा पई ताले S वृत्तर व्यासार्ध इज इक्वल टू r हेउ AB ज्यार केन्द्र O ठारू दूरता इज इक्वल टू दूरता इज इक्वल टू सेटा किए OC इज इक्वल टू D हेउ वर्तमान OCB समकोणी त्रिभुज OCB समकोणी त्रिभुज कौन सब अच्छी CB केमती पाइबा BC इज इक्वल टू OB रो स्क्वायर अर्थात R रो स्क्वायर माइनस OC रो स्क्वायर अर्थात D रो स्क्वायर रो रूट ओवर ताइले अतएव AB टा कौन BC रो 2 गुण कारण एटा लंब दूरता भूमि बा ज्या AB को समद्विखंड करे C बिंदु रे BC जेते AC सेते अर्थात BC रो 2 गुण नेले AB हेइबो वर्तमान OBC समकोणी त्रिभुज रे BC टा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अतएव ज्या AB इज इक्वल टू केते 2 into BC इज इक्वल टू 2 into BC रो मूल्य केते दिले स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर जेते बेले d इज इक्वल टू 0 हे जिवो ताले ए ज्याटी कोन हे जिवो व्यास हे जिवो ए बी ज्याटा वृत्तर केन्द्र रे रहिबो d इज इक्वल टू 0 हेले तो से कथा देखिबा d इज इक्वल टू
0 हेले ए बी इज इक्वल टू व्यास इज इक्वल टू ए बीटा व्यास हो डी इज इक्वल टू 0 हेले आ से व्यासटा केते हेबो ए डी जगह हम 0 जदी लिखि देबा 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर हेजिबो व्यासटा केते हेबो 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर हेजिबो जेते बेले डीटा 0 हेजिबो 0 रो स्क्वायर 0 हेजिबो आर स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हेबो ताले ए बी व्यास इज इक्वल टू केते हेला 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर रूट नेले 2 आर हे ताले व्यासटा केते हेला पिले 2 आर हेला तापरे वर्तमान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर एक कथा बुझी पाछ पिले जेते बेले डीटा ग्रेटर देन 0 हो जेते बेले डीटा ग्रेटर देन 0 हो जेते बेले डी ग्रेटर देन 0 जेते बेले डीटा ग्रेटर देन 0 हो अर्थात 1 किंबा 2 किंबा 3 हो ताले आर स्क्वायर 1 किंबा 2 किंबा 3 कमी जिवो कमी गले से आर स्क्वायर किछि कम अछि अर्थात से आर स्क्वायर ठारू क्षुद्र है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टा आर स्क्वायर ठारू क्षुद्र है जेते बेले ता डीटा 0 हुए जेते बेले डीटा 0 हुए ताले आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जेते बेले डीटा ग्रेटर देन 0 हुए अर्थात 1 किंबा 2 किंबा 3 हुए सेते बेले आर स्क्वायर रो कोन होय 1 किंबा 2 किंबा 3 कमी जाय अर्थात आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टा आर स्क्वायर ठारू क्षुद्र होई थाए ठीक अछि तापरे हम कोन करिबा उभय पार्श्वर आम स्क्वायर रूट नहीं उभय पार्श्वर स्क्वायर रूट नेले कौन हम स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर रूट नेले केते मिले पिले आर मिले 2 स्क्वायर रूट नेले 2 मिले 3 स्क्वायर रूट नेले 3 मिले ठीक सेमती आर स्क्वायर रूट नेले आर मिले एबे हम कोन करबा उभय पार्श्व को 2 द्वारा गुणन करबा इंप्लाइज 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लेस देन राइट साइड में 2 गुणन करबा ताले 2r हेगा ताले कोन देखिला पिले 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टा कोन सेटा हमरो कोन ए बी सेटा हमरो ज्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टा कोन हमरो ज्या आ 2r टा कोन पिले व्यास 2r टा कोन व्यास अर्थात ज्याटा व्यास ठारू कोन हेगला क्षुद्रतर हेगला अर्थात ये जो व्यासटी बृहत्तम हो गला तेणु ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पे हमें ज्या लिखि परिबा ज्या लेस देन ए 2r को हमें कोन लिखि परिबा पिले 2r को हमें व्यास लिखि परिबा ताहले कोनला कोन देखला पिले ज्याटा लेस देन व्यास हैला तार अर्थ कोन बुझिलो व्यासटा बृहत्तम ज्या हे गला व्यास मध्य ज्या हिथे जे ज्या वृत्तर केंद्र देखि जाई थे सेटा व्यास ही थे तेणु व्यासटी आमर बृहत्तम ज्या होगा कहीं ज्याटा व्यास ठार सान होगा क्षुद्रतर होगा तेणु व्यासटी बृहत्तम ज्या तो ये आम लिखिदेवा अतएव वृत्तरे एक व्यास यार बृहत्तम अतएव वृत्तरे एक व्यास यार बृहत्तम ज्या प्रमाणित देख लो केते मस्त लगिला ना तेणु तुम्हें ज्यामिति को प्रथम डर ना मुझे पढ़ेबी मन देकी शुणव ताकू तुम कॉपी नोट कर जदि कौन स्टेप रे बुझी न हो तुम्हें यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके मते जणे ठीक अच्छे देख पिले यहाँ हूँ तुम अनुश्रेणी 2A रो 9 नंबर प्रश्न यहाँ गोटे बहुत सुंदर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न यार आंसर आम सुंदर भाव में कर ठीक अच्छे ताले प्रश्न टी पढ़ुची तुम्हें मन देकी शुण गोटे वृत्त में 2टी समांतर ज्यार एक पार्श्व वृत्तर केन्द्र अवस्थित प्रमाण कर जे ज्याद्वय सर्वसम नुहति ताले अवस्थित पर्यंत आमर दत्त आ प्रमाण कर जोटा दिखाई से कौन मिले प्रामाण्य तेणु गोटे वृत्त में 2टी समांतर ज्यार एक पार्श्व वृत्तर केन्द्र अवस्थित मन करामर एस वृत्त 2टी समांतर ज्या
ये के ए बी आउ सी डी रो एक पार्श्व वृत्तर केन्द्र ओ अवस्थित। ताले ए कथा को आमे दत्तरे लिखिबा। समाधान प्रथम लिखिबा, तापर कौन लिखिबा दत्त लिखिबा। दत्तरे कौन लिखिबा बिले एस वृत्तरे दुईटी समांतर ज्या के ए बी ओ सी डी रो एक पार्श्व अर्थात बाम पार्श्व वृत्तर केन्द्र ओ अवस्थित। वृत्तर केन्द्र ओ अवस्थित। ओई ओ बिंदु ठारू ए बी ज्या रो दूरता की दूरता लंब दूरता। ओ ई रेखाखंड ओ बिंदु ठारू ए बी ज्या रो लंब दूरता एवं ओ एफ रेखाखंड सी डी ज्यार ओ बिंदु ठारू लंब दूरता। यहाँ आम दत्तर लिखा। तापर आमर कौन अच्छी प्रामाण्य। प्रामाण्य आम कौन लिखा पे देख प्रमाण कर जे ज्या द्वय सर्वसम नुहति। प्रामाण्य ए बी ज्या ओ सी डी ज्या द्वय सर्वसम नुहति। सर्वसम नुहति तार अर्थ ज्या द्वय केन्द्र ठारू असम दूरतार रहिले सेमानकर दैर्घ्य असमान हेबो। ठीक अछि ना। ज्या द्वय यदि केन्द्र उभय पार्श्व समान दूरतार रही था ज्या द्वय सर्वसम होती। यहाँ कौन हो केन्द्र बिंदुर गोटे पार्श्व ज्या द्वय रही अर्थात से माने असम दूरतार रही। असम दूरतार केन्द्र ठारू असम दूरतार रही ज्या द्वयर दैर्घ्य असम होता है। ताहले से कथा को आम प्रमाण करके आमको देखा पड़े। तापर अंक तो किसी दरकार नहीं आम प्रमाण करवा। ए पी आउ सी डी ज्या मध्य लंब दूरता एफ इज इक्वल टू एक्स एकक हेउ। ए बी ज्या ओ सी डी ज्या द्वय मध्य लंब दूरता एफ रेखाखंड लंब दूरता एफ इज इक्वल टू एक्स एकक हेउ। ए बी जार केन्द्र ओ ठारू लंब दूरता ओई इज इक्वल टू वाई एकक हेउ। वर्तमान ओ बिंदुरु सी डी जार लंब दूरता के ओ एफ इज इक्वल टू वाई देछ ताले वाई प्लस एक्स एकक। ए बी जार
केंद्र ओ ठारू लंब दूरता OE इज इक्वल टू y एकक। ठीक अच्छे एतक तुम्हें पज करके लिखि नियो। ताहले तुम्हें कौन नहीं ए बी आउ सी डी द्वय मध्य लंब दूरता EF x एकक हेउ एवं ए बी जिआर केंद्र ठारू लंब दूरता OE इज इक्वल टू y एकक नहीं ताहले सी डी जिआर केंद्र ठारू लंब दूरता केते होची y प्लस x एकक होची एवं ए बी रो लंब दूरता तो केंद्र O ठारू y एकक हेउची। ठीक अछि एटा को लिखि नियो। एथिरु स्पष्ट भाव में अनुमेय हेउची जे y प्लस x अर्थात OF OE ठारू बृहत्तर OE रो दैर्घ्य y एकक OF रो दैर्घ्य y प्लस x एकक तो y प्लस x टा निश्चित भाव में OE ठारू बृहत्तर। एथिरु स्पष्ट जे कौन स्पष्ट y प्लस x टा अर्थात OF टा OE ठारू बृहत्तर। एथिरु स्पष्ट जे y प्लस x ग्रेटर देन y implies y प्लस x टा कौन OF ग्रेटर देन y टा कौन OE रेखाखंड रो दैर्घ्य तो OF ग्रेटर देन OE। तो दूर रे थिबा ज्या केंद्र ठारू दूर रे थिबा ज्या क्षुरतर रही थाए एवं केंद्र रो निकटतर ज्या कोन होई थाए बृहत्तर होई थाए। ताले OF टा एटा OF टा OE ठारू बृहत्तर तेणु करी कोन हला CD ज्या टा ग्रेटर देन CD ज्या दैर्घ्य ग्रेटर देन सॉरी लेस देन OF टा जदि OE ठारू बृहत्तर हला ताले CD ज्या टा AB ठारू क्षुद्रतर हे जो OF हला CD रो लंब दूरता OF टा बृहत्तर अछि तेणु CD ज्या दैर्घ्य क्षुद्रतर हे जो CD ज्या लेस देन OE ज्या OE लंबटा क्षुद्रतर तेणु केंद्र निकटतर ज्याटी बृहत्तर होई थाए तेणु AB ज्या बृहत्तर होइगला एवं CD ज्याटा क्षुद्रतर होइगला। एटा जदि समान चिन्ह होइतांता ताले ज्या द्वय सर्वसम होइतांते तेणु बृहत्तर और क्षुद्रतर चिन्ह लागिले ज्या दुईटी असमान होइतांती एवं ज्या दुईटी समान नुहंती बोली सेति भामे कहिथाउ। ताले कोन प्रमाण करबार थिला कि AB ज्या और CD ज्या द्वय सर्वसम नुहंती। अतएव AB ज्या ओ CD ज्या द्वय सर्वसम नुहंती इति प्रमाणित एमती लिखे। तो ये जब इज इक्वल टू चिन्ह आसता से कौन होता सर्वसम होता। ठीक अच्छे तो ये भाव में तुम्हें 9 नंबर प्रश्नर समाधान करदेल। तापर आम 10 नंबर प्रश्नर समाधान करवा मुझे साइड भिडियो को पज करके नोट कर नि। 10 नंबर टी बहुत सरल प्रश्न एटा को आम सुंदर भाव में बहुत सरल भाव में समाधान करदे तुम्हें निश्चित भाव में मन देखी शुण। AB रेखाखंड और CD रेखाखंड गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्या एवं AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वृत्तर व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर हेले ज्या द्वारा मध्यवर्ती दूरता निर्णय कर। ताहले AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ताहले ज्या दुईटी निश्चित भाव में सर्वसम ज्या आ सर्वसम ज्या द्वय केते बेले भी वृत्तर केंद्रर गोटे पार्श्व रही पारिबे नाही से माने वृत्तर केंद्रर दुई पार्श्व रहिबे ताहले जाई सेमानकर केंद्र ठारू दूरता समान हेबो। ताहले AB और CD गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जे AB और CD वृत्तर दुईटी समांतर जे एवं AB और CD दैर्घ्य समान प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लेखे तेणु से वृत्तर केन्द्र बिंदुर उभय पार्श्व अवस्थान करेंगे गोटे पार्श्व केवे भी अवस्थान करेंगे ना। ताहले वृत्तर व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर वृत्तर व्यासार्ध आमर देछि
OA এটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার এবং AB যেগুলো CD যেগুলো 8 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এমানে সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তেণু বৃত্তর কেন্দ্র ঠারু এই লম্ব দূরতা দুইটি সমান ঠিক OE এবং OF এই লম্ব দূরতা দ্বয় নিশ্চিত ভাবে সেমানଙ୍କର সমান অটে অর্থাৎ OE OF অটে তাহলে ব্যাসার্ধ কেতে ଦେଇଛି ज्या द्वारा मध्यवर्ती दूरता निर्णय करिया पे कहैछि आउ AB और CD गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्या एवं AB जोड़ CD जोड़ 8 सेंटीमीटर ताले AB जदि 8 सेंटीमीटर OE लंब दूरता तेणु AE इक्वल टू B ताले AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अधा 4 सेंटीमीटर हे जिवो ठीक अछि बिले तो वर्तमान से कथा हम टिके विस्तारित रूप रे लिखि दबा किबळी भाबरे प्रथमे समाधान लिखिबा तापरे कोन लिखिबा दत्त लिखिबा दत्तरे कोन लिखिबा AB रेखाखंड और CD रेखाखंड गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्या नाले AB पारला CD बोली मध्य डायरेक्ट लिखि दे परिबा AB जोड़ CD जोड़ 8 सेंटीमीटर AB CD 8 सेंटीमीटर तापर आपण OA व्यासार्ध इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ताले ज्या द्वारा मध्यवर्ती दूरता निर्णय कर निर्णय ज्या द्वारा मध्यवर्ती दूरता हला F निर्णय हला कोन EF रेखाखंडर दैर्घ्य निर्णय माने जा निर्णय करिवार अछि सेटा निर्णय हला EF रेखाखंडर दैर्घ्य वर्तमान AE is equal to half AB वर्तमान AE is equal to half of AB कहीं OE लंब AB तेणु करी AE is equal to half AB is equal to half into AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 8 सेंटीमीटर हाफ into 8 is equal to 4 सेंटीमीटर ताले AE is equal to 4 सेंटीमीटर तापरे AO is equal to 5 सेंटीमीटर वर्तमान AEO समकोणी त्रिभुज रे AEO समकोणी त्रिभुज रे OA is equal to 5 सेंटीमीटर AE is equal to 4 सेंटीमीटर अतएव OE is equal to 3 सेंटीमीटर कारण 3 4 5 एक पिथागोरीय त्रयी पिथागोरीय त्रयी 3 4 5 एक पिथागोरीय त्रयी तेणु करी OA 5 सेंटीमीटर एई जदि 4 सेंटीमीटर हला इओटा 3 सेंटीमीटर हो कारण एईओ एक समकोणी त्रिभुज वर्तमान EF is equal to EF is equal to 2 into EO 2 into OE is equal to 2 into OE हला 3 सेंटीमीटर is equal to 6 सेंटीमीटर कहीं EF OE रो द्विगुण कहीं हला दुईटी ज्या केंद्र समदूरवर्ती तेणु से दैर्घ्य
দুইটি যা সমান্তরালবর্তী তেণু ওই ইজ ইকুয়াল টু ওএফ তেণু ইএফ র দৈর্ঘ্য ওই র 2 গুণ ହେବ। তো বর্তমান ইএফ ইজ ইকুয়াল টু ওই 2 ইনটু 3 ইকুয়াল 6 সেন্টিমিটার। তো এটিরে আমি নির্ণয় কোণ করছিলু ইএফ রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য অতএব ইএফ রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য 6 সেন্টিমিটার ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆନ୍ସର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ, ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ख ବିଭାଗ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଗ ବିଭାଗ। ଆଉ ଏଇ ଗ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ଆମର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଯିଆ AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ CD ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ CD ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଆମେ ନେବା। S ବୃତ୍ତ, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଯିଆ AB ଆଉ CD ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। দুইটি সমান্তর যা AB ଆଉ CD ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। MN ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। AB যা কেন্দ্রঠাରୁ 6 সেন্টিমিটর দূରରେ অবস্থিত, তাহলে AB যা কেন্দ্রঠাରୁ এইটা 6 সেন্টিমিটর দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ OM ইজ ইকুয়াল টু 6 সেন্টিমিটর অবস্থিত হলে এবি রেখাখণ্ড আর সিডি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য আমাকে নির্ণয় করিবার আছে। এবি রেখাখণ্ড এবং সিডি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য আমাকে নির্ণয় করিবার আছে। তাহলে আমি কোণ লিখিবা সমাধান, তারপরে পিলে দত্ত লিখিদেবা। দত্ত মানে কোণ যা দিয়া যাইছি 10 সেন্টিমিটর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোটে বৃত্ত। এই যে ওয়ে 10 সেন্টিমিটর দিয়েছি, তো দত্ত এস বৃত্তর ব্যাসার্ধ 10 সেন্টিমিটর, অর্থাৎ ওয়ে ইজ ইকুয়াল টু 10 সেন্টিমিটর। তারপরে দুইটি সমান্তর যা AB আর CD মধ্যে দূরতা 10 সেন্টিমিটর। AB যা সমান্তর, এটা সমান্তর চিহ্ন প্যারালাল, AB প্যারালাল CD লাইন সেগমেন্ট, ଆଉ AB ଆଉ CD ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ MN ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। AB ଯା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, OM is equal to 6 सेंटीमीटर। OM is equal to 6 सेंटीमीटर দূরে অবস্থিত হলে AB রেখাখণ্ড আর CD রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। দত্ত পরে আমরা নির্দেয় AB রেখাখণ্ড ও CD রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য, এটা আমরা নির্ণয়। তারপরে আমি বর্তমান OM সমকোণী ত্রিভুজরে, OM সমকোণী ত্রিভুজরে OA ইজ ইকুয়াল টু 5 ইন্টু 2 সমান 10 সেন্টিমিটর। তারপরে OM is equal to 3 into 2 समान 6 सेंटीमीटर। अतएव AM is equal to 4 गुणे 8 सेंटीमीटर। कारण 3, 4, 5
ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। तो 3 4 5 ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 5 ଦୁଣେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ଦୁଣେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି, ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେମିତିକି AM ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଦୁଣେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତୁମେ ସେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ବି यार उत्तर କରିପାରିଥାନ୍ତ କିଭଳି 10 ର ସ୍କୋୟାର 15 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଲେ ତୁମ ଭୂମି AM ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପାଦ୍ୟ ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ 3 4 5 ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇପାରିବା। এই 3 4 5 ହେଉଛି ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କର ମୌଳିକ ତ୍ରୟୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଟି ଆମର 5 ଦୁଣେ 10 ହେଉଛି, ଆଉ OM ଉଚ୍ଚତାଟି ଆମର ହେଉଛି 3 ଦୁଣେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, তাহলে AM ভূমিটি হব আমার 4 গুণে 8 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে পিলে, বর্তমান AB ইকুয়াল টু ABটা কোন AB যার দৈর্ঘ্য AM র 2 গুণ, কারণ এইটা OM হলা লম্ব দূরতা ভূমিকে কোণ করে সমদ্বিগুণ করে। AM ইকুয়াল টু BM, অতএব AB র দৈর্ঘ্য AM র 2 গুণ। AB ইকুয়াল টু AM ইনটু 2, AM ଆମର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରିଛି, ତ 8 ଇଣ୍ଟୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ON ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ON ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେରେ ଥିଲେ MN ମାଇନସ୍ OM, MN ମାଇନସ୍ OM। तो MN हमको देती मिले 10 सेंटीमीटर, दत्तर लेखाई थी देख AB जिया एवं CD जिया मध्य दूरता केते लेखाई 10 सेंटीमीटर लेखाई। ताले S वृत्तर व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर कोठी कोठी लेखाई कि 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्त। ताले OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आउ जिया AB आउ CD मध्य दूरता भी 10 सेंटीमीटर, तो AB आउ CD मध्य दूरता MN इक्वल टू केते अछि 10 सेंटीमीटर माइनस OM आमे OM हमको देछि मूलरु 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रु 6 गले केते पिले 4 सेंटीमीटर। ताले ON हला 4 सेंटीमीटर। पुनी आमे 1 को 4 सेंटीमीटर लिखि दबा। এই OC ব্যাসার্ধ আমকু দিয়া হয়েছে 10 সেন্টিমিটার। তাহলে মু টিকে সাইড হয়ে যাচ্ছি, ভিডিও को पॉज करके लिखि नियो। आमे ON ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ON ହେଲା ଆମର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ OC ହେଲା ଆମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ CN ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅଛି। तो साइड है वीडियो टी को पॉज करके लिखि नियो। ठीक अच्छे पिले लिखिल। तो आ गोटे कथा टी कर दबा दत्तर तुम्हें ये OA जो 10 सेंटीमीटर जो लिखाई OC इज इक्वल टू OA व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर। एठी तुम्हें OC इज इक्वल टू OA जो 10 सेंटीमीटर बोली दत्तरे जोड़ी देथिबो। ठीक अछि, तापरे हमें OCN समकोणी त्रिभुज रे ONC समकोणी त्रिभुज रे ONC समकोणी त्रिभुज रे এই ভূমির দৈর্ঘ্য সমান কোণ হব কর্ণর দৈর্ঘ্যর বর্গ মাইনস উচ্চতার দৈর্ঘ্যর বর্গর বর্গমূল নেব। CN ইজ ইকুয়াল টু 10 সেন্টিমিটর স্কয়ার মাইনস এটা 4 সেন্টিমিটর স্কয়ার रूट ओवर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 स्क्वायर 16 रूट ओवर 100 रु 16 वियोग कले केते हेबो 10 रु 6 गले 4 9 रु 1 गले 8 84 वर्गमूल 4 इंटू 21 वर्गमूल आ 4 वर्गमूल 2 आ 21 वर्गमूल बाहरी पारे नहीं पूर्ण संख्या रे तेणु रूट 21 आम ये लिखिदेव 4 वर्गमूल 2 21 वर्गमूल बाहरी पारे बोली रूट 21 इम्प्लाइज CN 2 रूट 21 2 रूट 21 ताहले CD टा CN रो 2 गुण
implies CD is equal to 2 into CM is equal to 2 into theta 2 root 21 is equal to 2 गुणे 4 root 21 सेंटीमीटर। अतएव निर्णय आम लिखी ABGR दैर्घ्य और CDGR दैर्घ्य। अतएव AB और CDGR द्वयर दैर्घ्य यथाक्रमे केते केते AB हेतिला तुमरो 16 सेंटीमीटर और CD केते बारिला 4 रूट 21 सेंटीमीटर 4 रूट 21 सेंटीमीटर आंसर। तो एभली भाव में तुम्हें यहाँ 11 नंबर प्रश्न समाधान कर देख लो किसी कष्ट है कि समाधान अति सरल अच्छी तेणु खाली तुम्हें मन देकी मो वीडियो देखिबार अच्छी मूलरू शेष जाए एवं नोट करार अच्छी एवं तुम सांग मान सेयार करार अच्छी ठीक अच्छे। पिलाए बर्तमान आम 12 नंबर प्रश्न समाधान करवा ये नंबर भी बहुत सरल अच्छी तुम्हें जब मन देकी शुणव ना अति सहज बुझीपार ठीक अच्छे ताले वीडियो को तुम्हें निश्चित भाव फास्ट टू लास्ट जाए देख ठीक अच्छे। ताले गोटे वृत्त त्रिभुज एबीसी अंतर्लिखित होती जदि AB इक्वल टू AC हुए प्रमाण कर जे BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि वृत्तर केंद्र बिंदुगामी अटे। ताले गोटे वृत्त गोटे वृत्त से त्रिभुज एबीसी अंतर्लिखित होती यहाँ त्रिभुज एबीसी अंतर्लिखित होती एवं एस वृत्तर केंद्र ओ हेउ पुणी दिखाई AB इक्वल टू AC दिखाई प्रमाण कर जे BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि यहाँ BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि बोली आमको प्रमाण करने पड़ो क्या ए रश्मि को ए को बढ़े रश्मि हो बर्तमान ए रेखाखंड अच्छी ए रश्मि BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि से रश्मिटी वृत्तर केंद्र बिंदुगामी अटे ओ बिंदु दे जीव बोली हमको देखाइबार अच्छी ताले ओ बिंदुटी जदि ए BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि ऊपर रही जीव ताले ए समद्विखंडक रश्मि BAC कोणर वृत्तर केंद्र बिंदु मध्य दे गला बोली हमें कहि परिबा ठीक अछि। ताले प्रथम हम कोन लिखु समाधान बोली लिखि दउ तापर कोन लिखु दत्त लिखु दत्तर कोन लिखिबा S वृत्तरे त्रिभुज एबीसी अंतर्लिखित होती ठीक अच्छे। तापरे कौन लिखा पिले AB इज इक्वल टू AC AB इज इक्वल टू AC आ कौन लिखा पिले एटा दत्त प्रमाण कर जे कौन हुए सेटा प्रामाण्य BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि वृत्तर केंद्र बिंदुगामी अटे। हाँ ये आउ गोटे कथा जोड़ी दबा ताहले ओए रेखाखंड मध्य दत्त अच्छी ओए रेखाखंड मध्य दत्त अच्छी प्रामाण्य दत्त पर कौन अच्छे प्रामाण्य BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि वृत्तर केंद्र बिंदुगामी हेब BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि एवं वृत्तर केंद्र बिंदुगामी हेब वृत्तर केंद्र बिंदुगामी एओ BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि बोली दिया है नहीं एठी एओ BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि बोली कोठी लिखी छी कि ना तो ओए को हमें BAC कोणर समद्विखंडक रश्मि बोली प्रमाण करबा पड़ी
তো এটি আমি লিখিবা বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ড রশ্মি এও বৃত্তর কেন্দ্র বিন্দুগামী ହେବ। এও আর লিখিবানি আমি এও কু আমি কোন করিবা বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ড রশ্মি বলি প্রমাণিত করিবা। তো এটি আমি খালি লিখি দেবা কি বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ড রশ্মি বৃত্তর কেন্দ্র বিন্দুগামী ହେବ। এটা সমদ্বিখণ্ডক রশ্মিটি ওয়ে দেইছি তোমাকে, কিন্তু সমদ্বিখণ্ডক রেখাখণ্ড বা সমদ্বিখণ্ডক রশ্মি বলি তোমাকে দিয়া হই নাই। তাহলে দত্ত পরে প্রামাণ্য আসে পিলে, প্রামাণ্য পরে কোন আসে অঙ্কন আসে। যদি অঙ্কন দরকার পড়ে তাহলে অঙ্কন আসে। এটি অঙ্কন দরকার পড়িব না নাই কহিল? অঙ্কন দরকার পড়িব, কাহিঁকি আমকু এই দুইটি কোণ সর্বসম বলি দেখাইବାକୁ পড়িব। দুইটি কোণ যদি সর্বসম হচ্ছে তাহলে বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ড কহিଯିବ এটা। তেণু এই দুইটি কোণ সর্বসম বলি দেখাইବାକୁ গলে আমকু ওবি রেখাখণ্ড এবং ওসি রেখাখণ্ড অঙ্কন কলা পরে এওবি ত্রিভুজ এবং এওসি ত্রিভুজ মিলিব এবং সে দুইটি ত্রিভুজকে আমি যদি সর্বসম বলি প্রমাণিত করে দেওয়া তাহলে অনুরূপ কোণ দুইটি সর্বসম হয়ে যাবে। সর্বসম হয়ে গেলে অনুরূপ কোণ দুইটি এওটা বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ড কহব এবং ও বিন্দুটি এও রশ্মি উপরে অবস্থান করুଥିବାରୁ ଆମେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଏଓ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖିଦେବା ଓବି ଓସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଓବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ଓସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଓଏଟାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଏଇଠି ଦତ୍ତରେ, ଓଏଟାକୁ ବି ଲିଭେଇ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଓବି ଓସି ଏବଂ ଓଏ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଓବି ଓସି ଏବଂ ଓଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ওয়ে কলে, ওবি কলে, ওসি কলে। তো ওবি ওসি এবং ওয়ে রেখাখণ্ড অঙ্কন করা যাবে। তারপরে প্রমাণ। প্রমাণে কোন লিখিবা পিলে? আমি হাতকু এওবি আর এওসি ত্রিভুজ নেবা। ত্রিভুজ এওবি ও ত্রিভুজ এওসি মধ্যরে এবি ইকুয়াল টু সি দত্ত আছে। এবি ইকুয়াল টু সি দত্ত। এটা তলক লিখিব, ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ঠিক আছে, এবি ইকুয়াল টু সি তারপরে তলক লিখিব, তারপরে তলক লিখিব। ମୁଁ এটা ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖି ଦଉଛି, কিন্তু ତମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତଳକୁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଜାଗା ସରି ଆସିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି। এবি ইকুয়াল টু সি দত্ত। তারপরে ওবি ইকুয়াল টু ওসি একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ। তারপরে ওএ দুইটি ত্রিভুজের সাধারণ বাহু। ওএ সাধারণ বাহু। তেণু গোটিয়ে ত্রিভুজর তিন বাহু আর গোটে ত্রিভুজর তিন বাহু সাথে সর্বসম হলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হয়ে যাতে। ওএ সাধারণ বাহু। অতএব ত্রিভুজ কিয়ে? এওবি সর্বসম ত্রিভুজ এওসি। যদি দুইটি ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গলা তাহলে অনুরূপ কোণ দুইটি সর্বসম। বিএও র অনুরূপ কোণ সিএও ইমপ্লাইজ বিএও কোণ সর্বসম কে সিএও কোণ। এই দুইটি কোণ যদি সর্বসম হয়ে গলা তাহলে ওএ রেখাখণ্ডটি বিএসি কোণর। অতএব এও রশ্মি এটা যদি বড়াই দেবা তাহলে এটা রশ্মি হয়ে যাব। তাহলে এও রশ্মি বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক। বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক। ও বিন্দু বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক এ উপরে অবস্থিত থিবারু ও বিন্দু বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক রশ্মি ওএ রশ্মি উপরে অবস্থিত। পুনচ্ছেদ। তারপরে এটি মু লিখি দউছি। অতএব প্রামাণ্যিক কোণ লিখিলে বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক রশ্মি বৃত্তর কেন্দ্র বিন্দুগামী ହେବ। অতএব বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক রশ্মি
ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ ପ୍ରମାଣିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ବିଭାଗର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ସମୟ ଯଦି ହେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବି ମୁଁ। ସମୟ ଯଦି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସମାଧାନ କରିବା। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଏବଂ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 13ରେ ଦେଖ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏକ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦତ୍ତ କଥନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି କରିନେବା। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା AB ଓ CD ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ XY ଦ୍ୱାରା M ଓ N ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଉପରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ O ହେଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାଉ? ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ ଲେଖିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା AB ଓ CD XY ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ M ଓ N ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। এটা হলো আমার তথ্য। তারপরে প্রমাণ করা যায় জ্যা দুটি সমান্তর। দত্ত পরে আমার প্রামাণ্য আছে। জ্যা দুটি সমান্তর অর্থাৎ AB রেখাখণ্ড প্যারালাল CD রেখাখণ্ড। এথিরে আমার অঙ্কন কিছু দরকার নাই। আউ অঙ্কন পরে পরে আমি কোন লিখি থাও? প্রমাণ লিখি থাও। তাহলে सीधा प्रमाण आस। प्रमाण का कौन लिखा? M और N यथाक्रमे AB और CD मध्य बिंदु। M O N बिंदु यथाक्रमे AB और CD ज्याद्वयर मध्यबिंदु जार मध्यबिंदु केंद्र सहित ज्या मध्यबिंदु केंद्र को जोग कर रेखाखंड उक्त ज्या प्रति लंब होता से कथा आम लिखा। M और N बिंदु यथाक्रमे AB और CD ज्याद्वयर मध्यबिंदु। वृत्तर केंद्र O एवं AB ज्यार मध्यबिंदु M सहित जोड़ुवा रेखाखंड
ओ एम एपी रेखाखंड प्रति लंब ओ एम रेखाखंडी एबी जिया प्रति लंब होता है कारण एम हूँ एबी जियार मध्यबिंदु एवं ओ हूँ वृत्तर केन्द्र जियार मध्यबिंदु एवं वृत्तर केन्द्र को जो कर रेखाखंड जिया प्रति लंब होता है ओ एम एबी प्रति लंब अतएव ओ एम बी गुण बा आम या एन एम बी गुण अतएव एन एम बी गुण इज इक्वल टू 90 डिग्री एन एम बी कोणर माप 90 डिग्री ठीक से परी ओएन लंब सीडी ओएन लंब सीडी अतएव एम एन ओ कोणर माप 90 डिग्री ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଏତିକି ତୁମେ ନୋଟ୍ କରି ନିଅ ହଁ ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ କୋଣ ଲେଖିଦେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ସି କୋଣ ଲେଖିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଓକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସି କରିଦେଉଛି ତ ମେଜର ଅଫ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 डिग्री କିନ୍ତୁ एन एम बी ଏବଂ एम एन सी एमाने एकांतर कोण ताले एकांतर कोण जदि दुईटी समांतर समान हो जाउछंती ताले एबी सरलेखा पैरेलल सीडी सरलेखा होई थाए और एमएन छेदक होई थाए तेणु किंतु एम एन बी कोण ओ एम एन सी कोण एकांतर कारण एबी रेखा और सीडी रेखा को एमएन छेदक होछि चले ए दुईटी कोण एनएमबी कोण एवं एमएनसी कोण ए दुईटा एकांतर कोण कारण एबी आ सीडी दुईटी सरलेखा आ एमएन हूँ छेदक ये एकांतर कोण दुईटी समान हो गले एबी रेखाखंड आ सीडी रेखाखंड समांतर हो जाए अतएव एबी रेखाखंड पैरेलल सीडी रेखाखंड एक कथा तो लिखाई ओएन लंब सीडी एनएमबी 90 डिग्री एमएनसी 90 डिग्री किंतु एमाने एकांतर कोण तो ये लिखिदेवा किंतु जगह अतएव मेजर ऑफ एनएमबी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एमएनसी दुईटा 90 90 होती ना मेजर ऑफ केते मेजर ऑफ एमएन सी एनएमबी और एमएनसी 90 90 होती है लिखाई तेणु ये दुईटा समान हो गले किंतु एमएनबी एनएमबी और एमएनसी एनएमबी 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 और एमएनसी एकांतर कोण कारण एबी और सीडी को एमएन छेद कर अतएव एबी पैरेलल सीडी तेणु आम सामान्य कौन लिखी जहाँ दुईटी समांतर बोली लिखी एबी पैरेलल सीडी लिखी तेणु अतएव एबी पैरेलल सीडी होगा प्रमाणित तो एभली भाव में तुम्हें कौन कल 13 नंबर प्रश्नर समाधान करदेल ये वीडियो को पॉज करके तुम्हें नोट कर मुझे साइड दूसरी आम 14 नंबर प्रश्नर समाधान करवा ठीक अच्छे।
पिलाए बर्तमान आम 14 नंबर प्रश्न समाधान करवा। एक प्रश्नटे भी बहुत सुंदर प्रश्न, यार बहुत सुंदर भाव में समाधान हो पार, तेणु तुम्हें चिंता करार ना, खाली ध्यान देकर मो कथा शुणवार अच्छी, भिडियो को पज करके नोट करार अच्छी एवं खातार तुम होमवर्क खातार प्रस्तुत करके तुम्हें सार मैम को देखेबार अच्छे। ठीक अच्छे ना बेले ताले प्रमाण कर जे गोटे वृत्तर दुईटी दिया परस्पर को समद्विखंड कले से छेद बिंदु वृत्तर केन्द्र हो। ए गोटे सूचना दि जाइए कौन से असंभवायन प्रणाली मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन व्यवहार कर कथा कहुई। ताले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बा असंभवायन प्रणाली ही आम प्रयोग करके प्रथम आम कौन लिखि था समाधान लिखि था, तापर कौन लिखि था पे दत्त लिखि था। ताले दत्तर आम कौन लिखा गोटे वृत्तर दुईटी दिया परस्पर को समद्विखंड करते आम लिखिदा दत्तर एस वृत्तर दुईटी दिया ए बी आउ सी डी परस्पर को समद्विखंड करती ओ बिंदु एक कथा है। दत्तर कौन लिखा एस वृत्तर दुईटी दिया किए क्या नहीं ए बी आउ सी डी ए बी ओ सी डी परस्पर को ओ बिंदु रे समद्विखंड करती। यहाँ आम कथा लिखा से छेद बिंदु वृत्तर केन्द्र हो। प्रामाण्य लिखा ए बी ओ सी डी जिया द्वयर छेद बिंदु ओ वृत्तर केन्द्र हो। वृत्त एस केन्द्र यहाँ प्रामाण्य। तापर प्रमाण अंकन आम लिखवानी प्रमाण विभाग रे ही आम अंकन लिखबार अच्छे। जमी प्रमाण ओ वृत्तर केन्द्र न हो किए वृत्तर केन्द्र हो ओडेस वृत्तर केन्द्र है। ओडेस वृत्तर केन्द्र आम असंभव बायन प्रणाली प्रयोग कर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रयोग कर ओ वृत्तर केन्द्र न हो बोली आमको लिखा पड़े। ओ वृत्तर केन्द्र न हो बोले कौन एक असुविधा जदि असंभव कथा जदि घटिला ताले ओ केन्द्र न हो बोली जो कथा कही सेटा उलटा हो केन्द्र हो। ठीक अच्छे तो ओ वृत्तर केन्द्र न हो ओ डैश वृत्तर केन्द्र हो। ताले ए बी मध्य बिंदु ओ हो ए बी रेखाखंड ए बी रेखाखंडर मध्य बिंदु ओ हेउथिबारु ओ डैश ओ तो एथिरे गोटे कथा लिखा ओ वृत्तर केन्द्र न हो ओ डैश वृत्तर केन्द्र हो। बर्तमान ओ डैश ओ अंकन कर ओ डैश ओ रेखाखंड अंकन और आ जाओ ए बी रेखाखंडर मध्य बिंदु ओ डैश ओ लंब ये ए बी रेखा कारण
ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ? ଜିଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ନ ହେଉ, ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଲମ୍ବ ଏ ବି ହୋଇଗଲା। ଅତଏବ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି ଆଙ୍ଗଲ, ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି କଥାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର ତୁମର ଖାତାରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସି ଡି ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସି ଡି ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ, କାରଣ ଦତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ଜିଆ ଆଉ ସି ଡି ଜିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ସମୁଦ୍ରଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରଖଣ୍ଡ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସି ଡି ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଲମ୍ବ ସି ଡି, ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଅତএବ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ସି, ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ସି କୋଣର ମାପ, ଅତএବ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ସି କୋଣର ମାପ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। তো ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି କୋଣର ମାପ ବି এই ଛୋଟିଆ କୋଣର ମାପ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ସି এই ବଡ଼ କୋଣର ମାପ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ କରେ। ତ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। অতএব O dash OB, অতএব measure of O dash OB is equal to measure of O dash OC, O dash OC, O dash OB भी 90 डिग्री, O dash OC भी 90 डिग्री, बड़ कोण भी 90 डिग्री, साम कोण भी 90 डिग्री। तेणु दुईटा कोण कोण होचंती समान होचंती। O dash OB is equal to O dash OC, किंतु यह असंभव, किंतु यह असंभव कहीं कारण बी बिंदु एवं सी बिंदु ओ डैश ओ रेखाखंडर गोटे पार्श्व रे अछंती। ओ डैश रो गोटे पार्श्व रे सी बिंदु थांता आ ओ डैश रो अन्य पार्श्व रे बी बिंदु थांता, ताले ओ डैश बी एवं ओ डैश सी टा तो समान होई पारि था। किंतु सी बिंदु आ बी बिंदु ओ डैश ओ रेखाखंडर गोटे पार्श्व रही जाउथबारु ओ डैश ओ बी कोण एवं ओ डैश ओ सी कोण केते बेले भी समान होई पारिले नै, छोटा बड़ हेबे सर। किंतु यह असंभव कारण सी बिंदु और बी बिंदु, सी बिंदु ओ बी बिंदु ओ डैश ओ रेखाखंडर गोटे पार्श्व रे अछंती। ओ डैश ओ रेखाखंडर गोटे पार्श्व रे अछंती, गोटे पार्श्व रे अछंती। ठीक अच्छे। तेणु आम जो कथा भावुलु ओ केन्द्र बिंदु नुहे और ओ डैश केन्द्र बिंदु बोली भावुलु, आम भावना ठीक है ना। ओ बिंदु आ ओ डैश बिंदु एक अभिन्न हेले ही एभली संभव होता है। तेणु आम लिखिदेवा कौन कि अतएव ओ बिंदु एवं ओ डैश बिंदु एक अभिन्न। तेणु शेष आम लिखिदेवा अतएव ओ बिंदु एवं ओ डैश बिंदु एक अभिन्न। तेणु ज्या दुईटर छेद बिंदु वृत्तर केन्द्र बिंदु सामान्य लिखिलु ए बी ओ सी डी ज्या द्वारा छेद बिंदु ओ वृत्तर एस केन्द्र बिंदु। अतएव
ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଣିତ। এই জায়গায় তুমি টিকে এমনি भी লিখি পারিଥାନ୍ତ কোন এবি রেখাখণ্ড ও সিডি রেখাখণ্ড যাদ্ୱାରା ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ ବୃତ୍ତ ଏସ୍ ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ମୁଁ ଛୋଟଟି ଦେଖି ଦେଇଛି ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଛୁ। ପିଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖି ନେବା। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏ ବି ଓ ବି ସି ଡି ଠାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ଓ ଏବଂ ସି ଏକ ରେଖୀୟ ହେବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଆମର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା କିଏ বি ও বিসি বি বিন্দুরে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করନ୍ତି। বি বিন্দুরে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করନ୍ତି। বৃত্তর কেন্দ্র ও এই বৃত্তর কেন্দ্র ও হেলে প্রমাণ কর যে এ ও সি এক রেখীয়। এ ও আর সি এক রেখীয় হেবে। তাহলে এ ও সি কেতে এবারে এক রেখীয় হেবে দেখ মোর যদি ও এ রশ্মি এবং ও সি রশ্মি এভাবে থিব তাহলে এটা ও সি রশ্মি যদি এমনি সিধা থাকতা এটা 90 ডিগ্রি হইতান্তা। তাহলে ও সি রশ্মি টিকে বাহারকু বাহারি যাইছি অর্থাৎ 90 ডিগ্রি অধিক আছে। আও ও সি রশ্মি যদি এমনি সিধা থাকতা এটা টোটাল 180 হইতান্তা। তাহলে এই যে এ ও সি কোণ দেখা যাচ্ছে এমানে পরস্পর বিপরীত রশ্মি নুহନ୍ତି। অর্থাৎ যে কোণটি তুমি দেখুছ এটা 180 ডিগ্রি কম আছে। ও সি রশ্মি কু যেতবে আমি সিধা করদেবা অর্থাৎ ও এর বিপরীত রশ্মি ও সি করদেবা তাহলে এই ও বিন্দুরে 180 ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি। তাহলে যেতবে এ ও সি বিন্দুরে 180 ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি হয়ে যাব তাহলে আমি জানি দেবা যে এ বিন্দু ও বিন্দু আর সি বিন্দু এক রেখীয় অটନ୍ତି। তাহলে ও বিন্দুরে 180 হেলা বলি কিপরি জানিবা আমি ও বি রেখাখণ্ড অঙ্কন করতে এরপরে বিও এ কোণ এবং বিও সি কোণ মিশিকি যদি 180 হয়ে যাবে তাহলে এ বিন্দু ও বিন্দু আর সি বিন্দু এক রেখী হবে। ও বিন্দুরে 180 ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি হবে। ঠিক আছে না নাই? তেণু আমি কোণ লিখিবা প্রথমে তো আমি দত্ত লিখি থাও। প্রথমে সমাধান লিখি দেবা তারপরে কোণ লিখিবা দত্ত বলি লিখিবা। গোটে বৃত্তর দুইটি জ্যা এ বি ও বি সি তো আমি লিখিবা এস বৃত্তর দুইটি জ্যা এ বি ও বি সি এমানে বি বিন্দুরে 90 ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করନ୍ତି। তেণু এ বি সি কোণর মাপ 90 ডিগ্রি। এ বি সি কোণর মাপ মেজর অফ অ্যাঙ্গেল এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। এটা আমরা দত্ত। বৃত্তর কেন্দ্র ও বৃত্তর কেন্দ্র ও এটা মধ্যে আমরা দত্ত আছে। বৃত্তর কেন্দ্র ও দত্ত পরে কোণ প্রামাণ্য। প্রামাণ্যের কোণ লিখিবা এ ও এবং সি এক রেখীয়। এ ও এবং সি এক রেখীয় হেলে আমি কোণ লিখু এ ও সি এমতি লিখু এ ও সি হেবে এমতি লিখু এ ও সি। প্রামাণ্য আমি এ ও সি অর্থাৎ এ ও এবং সি এক রেখীয় এমতি লিখিবা। খালি এটি লিখিলে বি হব। এ ও সি এক রেখীয় হলে বি হব। আমি এ ও সি এক রেখীয় লিখিদেবা। কেউ কন্ডিশন কু আনিবা এ ও সি বলি লিখিদেবা অর্থাৎ এ ও সি এক রেখীয় বলি আমি লিখিদেবা। এ ও সি আনিবা পাই আমি চেষ্টা করিবা। তো প্রামাণ্য লিখিবা আমি এ ও এবং সি এক রেখীয়। তো এটা টিকে অলগা হয়ে যাচ্ছে দূরক পড়ে যাচ্ছে আমি এটি লিখিদেবা এ ও এবং সি এক রেখীয় এক রেখীয়। লিখিদেবা প্রামাণ্যরে
प्रामाण्य पर आमर अंकन आसे आमर ओबी रेखाखंड अंकित हो नथिला आमे कोन करबा ओबी रेखाखंड अंकन करा जा बोली लिखि ओबी रेखाखंड अंकन करा जा अंकन परे परे आमर कोन आसे तिले प्रमाण आसे ताले प्रमाण ए ओ बी त्रिभुज रे OA इज इक्वल टू OB कारण कोन भी OA एवं OB एका वृत्तर दुईटी व्यासार्ध एका वृत्तर व्यासार्ध OA जदि OB सहित समान हला ताले को कंडीशन आसे पिले OAB कोन इज इक्वल टू OBA कोन समद्विबाहु त्रिभुज आइबो OA इज OB हला माने AOB समद्विबाहु त्रिभुज एवं समद्विबाहु त्रिभुज रा भूमि संलग्न कोण दुईटी थीटा दुईटी समान हो जानते आ गोटे थीटा लेखा है से कथा हमें लिखिबा AOB त्रिभुज रे OA इज OB एका वृत्तर व्यासार्ध इंप्लाइज OAB त्रिभुज रे OAB कोणर माप इज इक्वल टू OBA कोणर माप इज इक्वल टू थीटा है ठीक सेमिति OBC त्रिभुज OBC त्रिभुज रे OB इज इक्वल टू OC implies OBC is equal to OCB measure of OBC is equal to measure of OCB is equal to beta A theta A angle beta है A angle भी beta है ताहले ABC कोण measure of ABC angle is equal to measure of OBA measure of angle OBA plus measure of angle OBC is equal to theta plus beta is equal to 90 डिग्री आगर दत्तरे अच्छी तुम ABC कोण 90 डिग्री तेणु ABC कोण इज इक्वल टू OBA कोण इज इक्वल टू OBA कोण प्लस OBC कोण इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री थीटा प्लस बीटा टा हमर 90 डिग्री हे जी ठीक अछि एतिकी तुमे फास्ट वीडियो को पॉज करिकि नोट करि दियो तापरे एई अंशटा में लिबे देकी पुनी बाकी अंश में लिखि वर्तमान AOB कोणर माप ये जो केते हो एटा थीटा OAB त्रिभुजर तीन कोण बेसिकली 180 डिग्री तेणु AOB कोण जदि आमे बाहर करबा 180 रु थीटा प्लस थीटा 2 थीटा वियोग करबा को तेणु AOB कोणर माप इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा एवं BOC कोणर माप इज इक्वल टू केते हो ए तीन कोण मिसिक 180 तेनु 180 रु आमे कोन करि दबा दुईटा बीटा को वियोग करबा ताले हमको BOC कोणर माप मिल BOC कोणर माप 180 माइनस 2 बीटा 180 डिग्री माइनस 2 ठीक अछि वर्तमान हमको जदि BOA एवं BOC मिसै देले दुईटा कोण को मिसै देले 180 डिग्री जदि होई जिवे ताले AOC हेबे अर्थात AOC एकरकी हेबे वर्तमान हमें कौन करबा AOB प्लस BOC करबा implies measure of AOB plus measure of BOC is equal to eta 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस eta 180 डिग्री माइनस 2 बीटा
ये 180 के पिले 360 डिग्री है -2 थीटा -2 बीटा -2 कमन नहीं गले थीटा प्लस बीटा हो इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस बीटा जगह आम के लिखा 90 डिग्री लिखा थीटा प्लस बीटा जगह आम के लिखा 90 डिग्री लिखा पूर्व -2 अच्छे यहाँ -2 इंटू आल्फा प्लस बीटा जगह आम 90 डिग्री लिखिद इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 दूना के 180 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री गले 180 डिग्री ताले हमको एओबी कोण एवं बीओसी कोण एओबी कोण एवं बीओसी कोण मिसिक 180 डिग्री हो गला अर्थात एओसी एक रेखी हेले अतएव एओसी अर्थात ए ओ एवं सी बिंदु एक रेखी एक रेखीय पूर्णछेद प्रमाणित एभली भाव में तुम 15 नंबर प्रश्न पर्यंत समाधान सरीगला सुंदर भाव में बहुत सरल भाव में एवं मु साइड होती वीडियो को पॉज करके नोट कर आज वीडियो रे एतिकी मात्र तो परवर्ती वीडियो रे आमे बाकी समस्त प्रश्न समाधान करना धैर्यर सहित हमें वीडियो को देखी नोट करने पड़ो बिना धैर्य कौन कार्य संभवपर हो न थाए तेणु सफलतार मूल हूँ धैर्य ठीक अच्छे पिले आउ तुम 2024 वार्षिक परीक्षा निश्चित भाव में भल हम आउ तुम्हें नियमित भाव में मो वीडियो सब देख आउ निश्चित भाव में लाइक कर वीडियो गुड़ी को शेयर कर तुम सांग मध्य एवं मोर चैनल जो दंडसेना सार रही निश्चित भाव में तुम घर समस्त मोबाइल रे सब्सक्राइब कर एवं तुम सांग मानक भी सब्सक्राइब करने प्रवर्तन कारण लाइक मिले आ सब्सक्रिप्शन मिले मोर आग्रह वृद्धि पाइब तुम कठोर परिश्रम करने एवं नुआ नुआ वीडियो सब सरल भाव में तुम बुझेदेवाई तेणु एतिक भिडियोटी परिसमाप्ति घटाऊँगी धन्यवाद भगवान तुम मंगल करंतु तुम्हें 2024 वार्षिक परीक्षा सफलतार सहित कृतकार्य हुआ ठीक अच्छे धन्यवाद।